नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल ओम साई स्टडी 2.0 पर। साथियों चलिए आज हम लोग जानेंगे बॉडी मास इंडेक्स के बारे में। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? आप लोग ने जैसा सुना होगा कि किसी का वेट अधिक हो गया, किसी का कम हो गया, उसी को निकालने के बारे में हम लोग आज जानेंगे। इसके लिए हम लोग कुछ पिक्चर का मदद लेंगे, कुछ टर्म एंड कंडीशन को याद रखने की कोशिश करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए कुछ टर्म देखते हैं क्या है। जैसे है कि बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स होता क्या है? बॉडी मीन्स शरीर, मास मीन्स द्रव्यमान, इंडेक्स मीन्स सूचकांक। यानी बॉडी मास इंडेक्स में हम लोग द्रव्यमान को यहाँ वेट के रूप में व्यक्त करेंगे। यानी कि वेट मीन्स क्या होता है? भार क्या होता है? भार होता है कि द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण। ठीक, द्रव्यमान गुना गुरुत्वाकर्षण यानी m/g, इसी को वेट कहा जाता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए, अब बताइए कि मास क्या होता है? मास यह होता है कि किसी वस्तु में पदार्थ की मात्रा को मास कहा जाता है। जितना पदार्थ की मात्रा है, जैसे मान लिया जाए किसी व्यक्ति का वजन 50 kg है, यानी कि वेट इसका 50 है। इसमें द्रव्यमान कितना होगा? द्रव्यमान इसका हो जाएगा 50 का 1/10। क्यों 1/10 करेंगे? क्योंकि जी का मान जो होता है लगभग 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। इसी वेट के साथ यानी इसी त्वरण के साथ पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। इसी कारण उसका भार जो हो जाता है उसके द्रव्यमान यानी पदार्थ की मात्रा में 9.8 से गुना करने के बाद ही उस वस्तु का भार निकलता है। ठीक, तो यहाँ हम लोग का जो, जैसे हम लोग घर में मापते हैं तो क्या मापते हैं? भार मापते हैं, द्रव्यमान नहीं मापते हैं। ठीक, तो चलिए इसी के मदद से हम लोग बॉडी मास इंडेक्स को निकालेंगे। जैसे इसमें देखिए एक सूत्र का आपको प्रयोग पड़ेगा जो कि है बॉडी मास इंडेक्स बराबर होता क्या है? इसमें करना है वेट यानी अपना वज़न माप लेना है। उसके बाद आपको अपना हाइट माप लेना है और उस हाइट में स्क्वायर करके गुना कर देना है। लेकिन याद यही रखना है कि हाइट को हर हमेशा किस में लेना है? मीटर में लेना है। हाइट को मीटर में लेना है। ठीक, अगर यदि मान लिया जाए कि इस टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करने के बाद आपका मान 18 से कम आता है तो आप अपने आप को अंडर वेट समझिएगा। ठीक, यानी कि आपका वेट सामान्य से भी कम है। और वही अगर यदि इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपका वेट यानी कि आपका मान 18 से 25 के बीच आता है तो आप सामान्य में है। ठीक, वही अगर यदि कैलकुलेशन के बाद आपका मान 26 से 30 के बीच आता है तो आप ओवरवेट कहलाएंगे। ठीक, यानी ज़्यादा वजन वाला व्यक्ति। और वही अगर यदि मान आपका 30 से ज़्यादा आ जाता है तो आप मोटापा के श्रेणी में आ जाएंगे, यानी मोटे व्यक्ति के श्रेणी में। जिस प्रकार आपने थंबनेल में देखा था किस प्रकार वो लड़का मोटा हो गया है। ठीक, उसी प्रकार देखिए अब हम लोग एक एक सवाल को लेके देखते हैं कि मतलब ओवर वेट आता है या अंडर वेट आता है या सामान्य आता है। ठीक है, जैसे देखिए पहला में है कि वेट इसका 50 kg दिया हुआ है। ठीक, और हाइट 170 सेंटीमीटर है। हमने क्या बोला था आपको कि सेंटीमीटर को सर्वप्रथम क्या करना है? मीटर में बना लेना है, यानी मीटर में बदल लेना है। तो मीटर में बदलने के लिए 170 सेंटीमीटर यानी 100 से भाग देना होगा। 100 से भाग देंगे तो 170 सेंटीमीटर, 100 का 1 मीटर हो गया। ठीक, उसके बाद इसको अगर यदि आप लिखते तो कैसे लिखते? 100 + 70 सेंटीमीटर। इसमें भी 100 से भाग दीजिए, इसमें भी 100 से भाग दीजिए। ठीक, तो यहाँ देखिए कि 1 आ गया, तो यानी 1 मीटर तो इधर है। अब 70 सेंटीमीटर है, इसको पहले क्या कीजिए? मीटर में बना लीजिए। मीटर में बनाने के लिए इसको एक शून्य कटा दीजिए। उसके बाद 1 मीटर + 7/10 हो गया। ठीक, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 10 × 1 10 और 7 17, यानी 17/10 आपका हो गया। यह किस में हुआ? मीटर में हो गया। यह आपका ऊंचाई निकल गया। ठीक, उसके बाद देखिए अब सूत्र हम लोग ने क्या देखा था? बॉडी मास इंडेक्स यानी कि BMI बराबर क्या था? वेट यानी भार, और उसके बाद हाइट का
स्क्वायर। तो यहाँ देखिए वेट कितना है 50 kg है। हाइट कितना निकला है 17/10, इसका स्क्वायर होगा यानी 17/10 का स्क्वायर। अब देखिए इसको अगर यदि यहाँ लिख दें 50/17/10 का स्क्वायर, तो यानी कि नीचे 2 बार 17 आ जाएगा और 10 ऊपर चला जाएगा आपका। ठीक, 10 यानी कि 2 बार 10 से गुना हो गया। अब इसको अगर यदि हल कीजिएगा आप, तो हल करने के बाद आपका आ जाएगा 17.3010, इसी तरह चलते रहेगा। तो यहाँ हम लोग को क्या प्राप्त हुआ, यहाँ प्राप्त हुआ कि 18 से कम आ गया। 18 से कम वाला क्या था, अंडर वेट था। क्योंकि देखिए इस व्यक्ति को देखने के बाद नहीं पता चल रहा है कि इसका हाइट बहुत ज़्यादा है लेकिन इसका वज़न कम है, इस कारण यह क्या हो गया, अंडर वेट में चला गया। उसके बाद अगला देखिए, अगला है इसका वेट देखिए, भार दिया हुआ है 55 kg और हाइट दिया हुआ है 1.68। ठीक, तो इसको निकालने के लिए सर्वप्रथम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में बदलिए। तो मीटर में बदलने के लिए एक इधर हो गया मीटर, 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर हो गया। उसके बाद 68/100। ठीक, उसके बाद 17 चौके 68 और 25 चौके 100। ठीक, उसके बाद आप इसको क्या कीजिए, बी बॉडी मास इंडेक्स बराबर हम लोग क्या देखे थे, वेट बटे हाइट का स्क्वायर। यानी वेट इसका कितना है 55, उसके बाद हाइट हो जाएगा 1 + 17/25 यानी 25, और उसके बाद 25 गुना 1 25 और 17, 25 और 17 जोड़ने के बाद आपका 42 आ जाएगा। यानी 42/25 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 25 ऊपर चल जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 55 गुना 25 गुना फिर पुनः 25। ठीक, अब बटे 42 गुना 42। ठीक, उसके बाद इसको हल कर लीजिएगा। नए हल होता है तो कैलकुलेटर से भाग दे के देख लीजिएगा। ठीक है, तो भाग देने के बाद आपका कितना हो जाएगा, 19.4869। ठीक, तो यहाँ हम लोग को क्या प्राप्त हो रहा है कि 18 से ज़्यादा है। हम लोग क्या देखे थे कि अगर यदि 18 से कम रहता है तो वो अंडर वेट का लाएगा, और अगर यदि 18 से ज़्यादा लेकिन 25 तक हो तो वह सामान्य का लाएगा। ऐसे भी देखने में यह व्यक्ति सामान्य ही लग रहा है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, आगे है कि इसका वेट देखिए 65 kg है। उसके बाद हाइट देखिए, हाइट 1.50 ही है यानी कि 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इसका BMI क्या होगा, बॉडी मास इंडेक्स इसका क्या होगा। ठीक, तो देखिए इसको भी सबसे पहले क्या कीजिए, हाइट को मीटर में बदल लीजिए। मीटर में क्या हो जाएगा, 1 मीटर + 50/100 इधर कर लीजिए, यानी कि 1/2 इधर से आ गया, 2 × 2 = 3 यानी 3/2 मीटर इसका हो गया। उसके बाद अब इन सूत्र पर इसको बिठा दीजिए, जैसे कि 65 बटे यानी कि 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 × 3 इधर हो जाएगा और 2 ऊपर चल जाएगा। ठीक, अब इसको हल करने के बाद आपको आ जाएगा 28.888 यानी कि इसका वेट कितना हो गया, 28 से ऊपर चला गया है। यानी हम लोग क्या देखे थे, अगर यदि 18 से नीचे रहेगा तो वो अंडर वेट कहलाएगा, और 18 से 25 के बीच रहेगा तो वो सामान्य कहलाएगा, और अगर यदि 26 से 30 के बीच होता है तो वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट कहलाएगा। यानी कि ये मोटापा की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए फीता लेके नाप रहा है कि किस तरह कम करना है। ठीक, अगला देखिए, अगला है 85 kg वजन है और हाइट है 160 सेंटीमीटर। इसको पहले मीटर में बदल लीजिए। मीटर में बदलने के लिए 1 हो जाएगा इधर और 60/100 यानी 20 × 60, 20 × 5 = 100। इसको जोड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 3, 8/5। उसके बाद यहाँ देखिए बॉडी मास इंडेक्स से हम लोग क्या देखे थे कि ऊपर लिखना है हम लोग को वेट। ठीक, उसके बाद फिर नीचे हाइट का स्क्वायर यानी कि 8 × 8 यहाँ हो जाएगा। उसके बाद 5 इसका ऊपर जाएगा, स्क्वायर में था 2 बार लिखाएगा। इसको आप हल कीजिएगा, तो हल करने के बाद आपको आएगा 33.20 और आगे चलते रहेगा। तो इससे यह पता चला कि इसका वेट यानी कि मान कैलकुलेशन करने के बाद कितना आ गया, 30 से ऊपर आ गया। तो ये क्या है, ये मोटापा की स्थिति में
देख के ही लग रहा है, देखिए आप ही को देख रहा है ऊपर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लोग क्या किए कि बॉडी मास इंडेक्स को निकालने के लिए जान गए। अब आप लोग क्या कीजिएगा, अपने अपना अपना हाइट माप लीजिएगा, अपना वज़न माप के, उसके बाद इस फार्मूला का यूज़ करके बॉडी मास इंडेक्स निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर यदि आपको इसी तरह का और भी टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ठीक है।